नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपको स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग को इंटरडे ट्रेड में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पिछले वाला वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पहला अवॉइडेंस क्या है कि जो स्टॉक न्यूज में है उसको अवॉइड करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि न्यूज में क्या होता है ना, उसमें एक कहावत है कि बाय इन र्यूमर एंड सेल इन न्यूज, ओके। तो ये वाला जो पहला अवॉइडेंस था उसका रीजन क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्पेकुलेशन इसमें बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारा स्पेकुलेटर प्लेयर जो होता है एक्टिव हो जाते हैं और उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। तब क्या होगा कि आपका जो भी मार्केट एनालिसिस जो भी होगा वो फेल होने लग जाएगा, करेक्ट। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है जो कि मैं बताया अभी, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितना भी चार्ट में आप स्टडी कर लो और कितना भी वेरिफिकेशन कर लो, कितना भी आप बैक एनालिसिस जो बोलते हैं उसको भी कर लो, फिर भी आपका एनालिसिस लगभग 90% के केस में फेल हो जाता है, करेक्ट। तो दोस्तों ये न्यूज़ वाला स्टॉक को अवॉइड करना ही करना होता है, ठीक है। और ये वाला जो मार्केट तो ऐसे ही रेशनल है ही, ठीक है, उसका बाद भी वो और भी रेशनल हो जाता है जब न्यूज़ में आ जाता है, करेक्ट। तो उसको हम लोग देख के ही काम करना है, करेक्ट। तो सेकंड में चलते हैं बॉस। तो सेकंड क्या बोल रहा है कि हाई मार्जिन, ये सबसे बड़ा हम लोग का जो बोलते हैं कि जो लालसा बोलते हैं ना, वो लालची जब हो जाते हैं तो हाई मार्जिन में हम लोग काम करने लग जाते हैं। जैसे कि 100 रुपये में हम लोग 5 स्टॉक ले लेंगे किसी अच्छा कंपनी का। तो जब हाई मार्जिन हो जाता है तो आपका कंट्रोल के बाहर में चले जाता है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है। एक तो प्रॉब्लम हो गया हैंडलिंग इशू। आपको जितना भी सब आप हाई क्वांटिटी जितना भी रहेगा उसको आपको हैंडल करने में उतना दिक्कत हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी में होगा, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, करेक्ट। और ये जो चीज़ है अर्लियर टू टेक डिसीजन, मतलब आपको जब भी जितना जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है आप जल्दी बुक करके निकल जाओगे, क्योंकि आपको डर लगने लग जाएगा कि शायद आगे गिर ना जाए मार्केट, या मेरा जो स्टॉक इंटरडे में ट्रेड हो रहा है गिर ना जाए, ठीक है। तो आप प्रॉपर प्रॉफिट आप ग्राब कर नहीं पाओगे। तब अगर प्रॉपर प्रॉफिट आप ग्राब नहीं कर पाओगे, आपका जो भी मार्जिन रहेगा, मार्जिन का जो ब्रोकरेज रहेगा वो ज़्यादा कट हो जाएगा, करेक्ट। तो थर्ड पॉइंट को चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला जो मैं आपको बताया सब तो आप अपने अपने आप में एक तो इंटरलिंक है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट बुक करने में दिक्कत हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी ये आप जो आपका बाइंग प्राइस है थोड़ा सा नीचे आए और आप हड़बड़ा के उसको सेल कर देंगे, उसके बाद आपको सेल करने के बाद वो फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हाई मार्जिन को हमेशा अवॉइड करना है। आगे चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। 3 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि मल्टी ट्रेड वाला चीज़ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसका पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। मैं कार्ड में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें 5 गोल्डन रूल बताया गया है इंटरडे के बारे में और काफ़ी उसको मदद मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मल्टी ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, पहला रीजन हो गया कि प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। आप प्रॉफिट बुक किए हो, फिर से वो मार्केट जो भी इंडेक्स या आपका स्टॉक है वो ऊपर चला गया, फिर आप दोबारा जब ट्रेड कर रहे हो तो देखेंगे कि आप नीचे आ जाएगा। जितना भी आपका प्रॉफिट है वो तो माइनस होगा ही होगा, उसके बाद आप नेगेटिव में आके ही निकलोगे, तो प्रॉफिट की जगह आप लॉस करके निकलोगे, ठीक है। ये वाला मल्टी ट्रेड हमेशा अवॉइड करना है। उसमें लॉस इंक्रीज हो जाता है जैसे हम लोग बात किए, ठीक है। तो एक ही ट्रेड में एक ही स्टॉक में एक ही बार ट्रेड करके निकल जाना ही चाहिए, ठीक है। अगर जितना भी प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है बड़ा प्रॉफिट है, आप अपने आप को शाबाशी देना चाहिए कि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही हुआ है और आप प्रॉफिट करके निकले हो, करेक्ट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट। ये वाला बहुत बार होता है, जितना बार भी आप स्टॉप लॉस देते हो, स्टॉप लॉस देना तो ज़रूरी है। स्टॉप लॉस जितना बार भी देते हो, एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहीं पे निकल जाना है। फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर आपके बाइंग प्राइस में आ रहा है या सेलिंग प्राइस में आ रहा है, फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये वाला पूरा दिमाग में ठान लीजिएगा कि ये वाला चीज़ करना नहीं है।
स्टॉप लॉस एक बार हीट हो गया मतलब वो सर्किट कट हो गया, आगे उसको चलाना नहीं है वो सौदा को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि बिना चार्ट में ट्रेड करना। ठीक है, जैसे कि बिना एक्सरे रिपोर्ट या बिना रिपोर्ट में अगर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन का हालत क्या होगा आप लोग समझ सकते हो। तो ये वाला बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, बिना चार्ट में आप ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम चार्ट एक बार खोल के उसका लेवल्स पता कर लीजिए, फिर जाके ट्रेड कीजिए। बिना चार्ट में ट्रेड करना नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आप जो भी आप इंटरनेट ट्रेड कर रहे हो, तो सुबह आप ऑफिस में टाइम नहीं दे पाओगे, तो पिछले वाला इवनिंग में आपको कंफर्म कर लेना है कि कौन सा ट्रेड लेना है और क्यों लेना है। करेक्ट, और उसका चार्ट दिमाग में आपका रहना चाहिए, उसका जो लेवल्स आपका दिमाग में रहना चाहिए। अगर इसमें ट्रेड नहीं करोगे तो इसमें आपका बिना चार्ट में अगर ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसी से सुन के करोगे ट्रेड तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ट्रेड लेना है मतलब आपको ट्रेड ऐसे बिना चार्ट में लेना है, ये बात सही नहीं है। ये कोई मतलब वीडियो गेम नहीं चल रहा है कि आप लोग कुछ भी कर दोगे, अगर जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला हो गया कि जो डिफ़िकल्ट टू फाइंड लेवल्स, आपका जो लेवल है, कितना में स्टॉप लॉस रखूँगा, कितना में ब्रेकआउट होगा, कितना में सपोर्ट आ रहा है, सब कितना में रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप चार्ट स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर चार्ट स्टडी नहीं आता है तो आप सीखो, अच्छे से सीखो। हम लोग एक एक करके इस चैनल में, मार्केट डिलाइट चैनल में एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस अपलोड कर रहे हैं। आप एक एक करके सीखो और सीख के ट्रेड कीजिए। ठीक है ना, एक दो जो भी आपका स्टॉक है उसमें ट्रेड करने लग जाओगे, फिर देखना जब भी आप देखोगे वापस पीछे मुड़ के ना, थोड़ा थोड़ा लॉस होके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है ना, एक साल का अगर आप आपका रिपोर्ट निकालोगे प्रॉफिट लॉस का, तब जब भी आप उसका सीट देखोगे तो आपको फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। छोटा छोटा लॉस करके इतना बड़ा लॉस हो गया होगा, उससे अच्छा तो उतना जितना आपका लॉस हुआ होगा उतना अगर आप इन्वेस्टमेंट में लगा देते, छोटा स्टॉक में भी, अच्छा स्टॉक में लगा देते, तो वो कम से कम थोड़ा सा तो पड़ जाता। ठीक है ना, तो कैपिटल इज़ द किंग जैसे मैं बताता हूँ, तो उसको हमेशा संभाल के रखिएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि प्रॉपर बॉटम और प्रॉपर टॉप आप कैच कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला वीडियो मैं कार्ड में डिस्क्रिप्शन फिर से दे दूंगा उसका, तो उसमें देखिएगा कि टॉप बॉटम आपको पूरा पता चल ही जाएगा कितना में आपको हालांकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, उसका लगभग बॉटम लगभग टॉप पता चल जाएगा। पूरा 100% वाला बॉटम ये वाला पता चलना मुश्किल है थोड़ा सा, बट आसपास का आपको पता चल जाना चाहिए जब आप अच्छे से चार्ट स्टडी कर रहे हो। तो उसको कैच करने के लिए आपको चार्ट स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट में चलते हैं बॉस। 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि एवरेजिंग, एवरेजिंग इज मिथ माय फ्रेंड। ठीक है, और जो एवरेजिंग करने से अच्छा अपना जो भी ट्रेड है उसको वहीं पे काट लो। करेक्ट, एवरेजिंग में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है, सबसे बड़ा चीज़ जो है, जो पहला पॉइंट के साथ इंटरलिंक है, मार्जिन बढ़ जाता है। जब भी बढ़ जाता है फिर आप हैंडल कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, आपका कैपेबिलिटी, आपका जो भी रिस्क कैपेबिलिटी जो बोलते हैं, अगर नहीं है बोल के आप मार्जिन ले रहे हो। करेक्ट, और उसमें भी अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम होना ही होना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ पे है स्टॉप लॉस हिट हो गया निकल जाइए। करेक्ट, अगर एवरेजिंग करना भी है कभी भी, मतलब आप जैसे कि आप 20 स्टॉक का प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको एवरेजिंग करना है, पहले 10 स्टॉक का आप ट्रेड लो, फिर नेक्स्ट बार में 10 स्टॉक का अगर नीचे जाता है तब जाके 10 स्टॉक का और ट्रेड लेना अच्छा रहेगा। अगर एवरेजिंग करना है तो पहले से प्लानिंग करके जाना है, और जितना आपका क्वांटिटी है उसका मतलब उसी हिसाब से डिवाइड करना है, ना कि क्वांटिटी बढ़ाना है। 20 से 40 नहीं करना है, 10-10 करके 20 करना है। करेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो भी लॉसेस, ये वाला जो सब पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इसमें लॉस तो इंक्रीज होना ही है। अगर आपका 100 रुपीज़ में आप लिए हो ट्रेड, अगर वो 90 में आ गया, आप एवरेज कर रहे हो, अगर 85 में आ गया तो वो 100 का भी लॉस है और 90 वाला ट्रेड का भी लॉस है। तो दोनों लॉस को एक साथ आपको कैरी करना पड़ेगा। करेक्ट, और ये हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। ये तो
जाना ही जाना है, क्योंकि जब भी एवरेजिंग करते जाते हो फिर वो नीचे चलते जाता है, आपका जो भी ट्रेड लिए हो उसका अगेंस्ट पे चलते जाता है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस उसमें हटते जाता है। ठीक है। और दूसरा बात है कि जब 3:15 के आसपास हो जाता है, जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे हो जाता है, फिर उसमें आपका ऑटोमेटिक उसका ट्रेड कट जाता है, तो आप लॉस बुक करके बाहर निकलते हो। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस चैनल के साथ जो लोग भी जुड़े हैं कभी भी जितना भी प्रॉफिट कमाए, कम प्रॉफिट कमाए, लेकिन प्रॉफिट कमा के ही निकले, ये मेरा कोशिश रहता है हमेशा। करेक्ट। तो लास्ट ऑफ द लास्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर 90 रुपये 100 रुपये में ट्रेड लिए हो, 90 रुपये में आप स्टॉप लॉस दिए हो, तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 88 नहीं करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, उसके ऊपर एक वीडियो, डेडिकेटेडली वीडियो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। कैसे स्टॉप लॉस लगता है उसमें आपको पता पूरा चल जाएगा। और 88 85 करते करते नहीं जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना नीचे होगा उतना लॉस बढ़ता जाता है, और सबसे पहला लिया हुआ लॉस सबसे कम होता है, ये वाला हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीख मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री में, ट्रेडिंग कैरियर में आप ये सब को इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली अवॉइडेंस को तो इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको अवॉइड ही करना है, ये जितना 5 पॉइंट में आपको बोला। करेक्ट। और जितना भी आपका वो इसका पिछले वाला वीडियो में जितना भी बोला गया है उसको पालन करना ही करना है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आपका इतना कीमती समय देने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपको ज़रूरत है, कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। ठीक है। तो साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।